एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अभी कुछ दिनों में बने हैं हिमाचल के डेली न्यूज़पेपर से। डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और जितने भी अभी तक एचपी करंट अफेयर की वीडियोज़ हो चुकी हैं और गिरिराज की वीडियोज़ हो चुकी हैं, मिशन एचएस की वीडियोज़ हो चुकी हैं, उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा डाइड ऑन। तो परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा का निधन कब हुआ? इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन जो था वो 3 नवंबर को हुआ था, 3 नवंबर 1947। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो, मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में हम जानेंगे उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि 3 नवंबर को जो है वो बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बलिदान दिवस जो है वो 3 नवंबर को मनाया जाता है। अब मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में जानिए। मेजर सोमनाथ का जन्म जो था, इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर इलाके के ढाड गांव में हुआ था। ये एक ढाड गांव है पालमपुर का, यहाँ पर इनका जन्म जो था वो हुआ था। अगर पूछा जाए गांव का नाम, तो गांव का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ, या फिर ये शहीद कब हुए? और ये जो थे ये पहले परमवीर चक्र विजेता थे भारत के, और ये हिमाचल से बिलोंग करते थे। अब ये कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? तो ये जो थे ये चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। अब इनको जो था ये 1947-48 में जब पाक का इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस दौरान इनको ये दिया गया था। अच्छा, सबसे पहले तो ये थे। अब दूसरे नंबर पर हिमाचल में परमवीर चक्र अवार्ड किसको दिया गया? दूसरे नंबर पर दिया गया मेजर धन सिंह थापा को। ये मेजर धन सिंह थापा जो थे इनको 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तो उस दौरान दिया गया था। ये शिमला से बिलोंग करते थे। तीसरे नंबर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। ये जो थे ये जो थे 1999 में जो ऑपरेशन विजय हुआ था कारगिल वॉर के दौरान, उस दौरान इनको दिया गया था। ये कांगड़ा से बिलोंग करते थे। चौथे नंबर पर दिया गया था राइफलमैन संजय कुमार को। राइफलमैन संजय कुमार जो था ये भी ऑपरेशन विजय का ही एक भाग थे जो कि कारगिल में हुआ था, और ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। हिमाचल को अभी तक 4 परमवीर चक्र अवार्ड मिल चुके हैं। सबसे पहला परमवीर चक्र अवार्ड इंडिया का किसको मिला था, हिमाचल का किसको मिला था, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ वन विहार अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। तो सौरभ वन विहार प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस स्थान पर स्थित है? ये जो सौरभ वन विहार है ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और ये स्थित है पालमपुर में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये पालमपुर में स्थित है। तो सौरभ वन विहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये न्यूज़ में आया था, तभी यहाँ से ही ये उठाया गया है। तो सौरभ वन विहार जो है धौलाधार के जो फुट हिल है वहाँ पर ये स्थित है, और राइट बैंक ऑफ न्यूगल एक खड्ड है, इसके राइट बैंक पर ये स्थित है, और ये घने जंगलों से सराउंडेड है। न्यूगल जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की सहायक नदी है। और सौरभ वन विहार जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट था बीजेपी लीडर शांता कुमार का। अब इसके बारे में ये भी आप याद रखिए कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ कैप्टन सौरभ कालिया हु हैड सेक्रीफाइड हिज लाइफ इन कारगिल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कैप्टन सौरभ कालिया की याद में इसको बनाया गया है, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था या फिर कारगिल वॉर जब हुई थी उस दौरान इन्होंने अपनी जान जो थी वो गंवाई थी। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा सौरभ वन विहार के बारे में। जितनी भी जानकारी है सारी की सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के बारे में सही है? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि इट विल एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू अर्बन हाउसहोल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 120 डेज इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये हुआ कि ये 120 दिनों का जो है वो रोजगार प्राप्त करवाएगा, और किसको प्राप्त करवाएगा? तो अर्बन हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरी विद इन 15 डेज। एम्प्लॉयमेंट जो है जितने भी
योग्य जो लोग होंगे उनको 15 दिनों के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पर कहा गया है कि अपर एज लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग वर्क शैल बी 62 ईयर्स। कि हाईएस्ट एज लिमिट जो है वो 62 ईयर्स रखी गई है इसके लिए। देखो पहले से सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 120 दिनों का रोजगार ये प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि ये 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन के भीतर जो है यहाँ पर रोजगार प्राप्त करवाना पड़ेगा। अब कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अपर एज लिमिट इसके लिए क्या रखी गई है, तो अपर एज लिमिट रखी गई है 65 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 62। 65 ईयर्स रखी गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ऑप्शन ए सही है, ओनली 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन भी रखी गई है। कंडीशन क्या रखी गई है कि अगर जितने भी पंजीकरण जिन लोगों ने करवाया है इस योजना के तहत उन लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो उनको जो है वो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जो है वो रोजगार भत्ते के रूप में 75 रुपये प्रतिदिन का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। 75 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा अगर 15 दिनों के भीतर जो है वो रोजगार प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। ये योजना चलाई कब गई थी, तो ये योजना उस दौरान चलाई गई थी जब जो था कोविड-19 का काल था और काफ़ी लोग जो थे वो अदर स्टेट से जो था हिमाचल प्रदेश में आ रहे थे, मतलब अपने होम स्टेट में जो था वो लोग आ रहे थे, तो उस दौरान ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा पावर स्टेशन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। ये जो चमेरा पावर स्टेशन है ये किस एजेंसी द्वारा बनाया गया है। देखो ये भी न्यूज़ में आया था, तो चमेरा पावर स्टेशन के बारे में जानते हैं। चमेरा पावर स्टेशन जो है वो बनाया गया है NHPC के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब देखो NHPC के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। चमेरा 1 परियोजना भी है, चमेरा 2 परियोजना भी है, चमेरा 3 परियोजना भी है। तो चमेरा 1, 2, 3 परियोजनाएं जो है इनके बारे में जानेंगे। ये जो चमेरा पहली परियोजना है ये कितने मेगावाट की है, ये 540 मेगावाट की परियोजना है। अब ये 540 मेगावाट की परियोजना है, कौन सी नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और 1994 में से निर्मित किया गया था। चमेरा 2 परियोजना जो है ये 300 मेगावाट की परियोजना है और चमेरा 2 परियोजना जो है ये रावी नदी के ऊपर है। NHPC द्वारा 2004 से इसे बनाया जा रहा है। चमेरा 3 परियोजना जो है ये 231 मेगावाट की परियोजना है और इस परियोजना को भी NHPC के द्वारा ही बनाया जा रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया 6522 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की डेंसिटी 80 स्क्वायर किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म भी स्थित है जो कि अहला, भनोटा, भगात, धारवास, रजौरा और थुलेट में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे विजिट किया गया था 1873 में। सुभाष चंद्र बोस ने इसे 1937 में यहाँ विजिट किया था। गौरी शंकर टेम्पल जो है वो रेखा देवी के द्वारा बनवाया गया है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा किसान आंदोलन जो था वो 1895 में शुरू हुआ था। राजा श्याम सिंह उस समय चंबा के राजा थे। डिस्ट्रिक्ट चंबा में शीप एंड वूल सेंटर जो है वो चूरी में स्थित है। मैग्नेसाइट फाउंड है डिस्ट्रिक्ट चंबा के गुमरोला सुही एरिया में। पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा के अहला में है। तो ये सब आप डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास पावर स्टेशन का ही है। ये क्वेश्चन भी न्यूज़ में चला था। तो किसाऊ डैम प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। ये जो किसाऊ बांध परियोजना है ये किस नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अभी न्यूज़ में भी चला था। तो किसाऊ डैम प्रोजेक्ट जो है वो टॉन्स नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और ये किस स्टेट के बीच में बनाया जा रहा है, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाया जा रहा है अकेला, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में बनाया जा रहा है। अब बात करें कि इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, तो ये जो किसाऊ डैम प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 660 मेगावाट। 660 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें जो फंडिंग की जा रही है वो किस रेशो में की जा रही है, तो 90:10 की जो है यहाँ पर रखा गया है कि इस पैटर्न में फंडिंग की जाएगी। 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में डिवाइड होगा। ये आप याद रखिएगा। और रेशो क्या है, कैपेसिटी कितनी है, स्टेट कौन कौन से हैं और नदी कौन सी है जिसके ऊपर ये बनाया जा रहा है। अब एक चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि टॉन्स, ये तो आपको पता है कि टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, परंतु टॉन्स नदी जो है वो यमुना को कहाँ पर जाकर ज्वाइन करती है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोजेक्ट के बारे में है। प्रोजेक्ट इस तरह से है, लुहरी प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इन ए न्यूज़, इट्स टोटल कैपेसिटी इज। तो लुहरी परियोजना अभी हाल ही में नज़रों में है, खबरों में है, इसकी कुल क्षमता कितनी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि लुहरी प्रोजेक्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जब भी वो वीडियो आता है। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा। अभी हम बात कर रहे थे इसकी कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो है वो है 210 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 210 मेगावाट की ये परियोजना है, और ये परियोजना जो है वो कहाँ पर बनाई जा रही है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बीच में बनाई जा रही है, ये आप याद रखिएगा। अब जब डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो है ये है। ठीक है, तो एक वीडियो में अगर हम बनाने लगेंगे तो 5 मिनट या 5-7 मिनट लग जाएंगे। इससे बेटर है कि हम एक अलग वीडियो लेकर आएँ, उसमें हम इसको डिस्कस करें, तो वहाँ पर इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? हर साल विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिन जो है ये मनाया जाता है कब? अक्टूबर 24। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अक्टूबर 24 को मनाया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। अच्छा, अब इस डे के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसकी थीम क्या थी 2020 के लिए। 2020 के लिए इसकी थीम थी नो हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेंस। ये इसकी थीम थी, नो हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेंस। ये सब आप याद रखिएगा, बस इतना सा आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो हिमाचल से तो रिलेटेड नहीं है परंतु इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। तो सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? इस वर्ष के लिए जो इनका थीम रखा गया था वो रखा गया था विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये इसका थीम जो था वो रखा गया था। थीम जो है इम्पोर्टेंट होता है, ये तो आपको पता है। थीम आपको सबसे पहले याद रखना है। फिलहाल के लिए हम यहीं से इतना ही याद रखेंगे, और तो इसके बारे में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिली। हाँ, बट आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो कब से लेकर कब तक मनाया जाता है। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष इसकी थीम थी सतर्क भारत समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। ये हिंदी में है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिएगा। सतर्क भारत समृद्ध भारत, ठीक है, विजिलेंस इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। तो ये आप याद रखिएगा, कब से लेकर कब तक मनाया गया, थीम क्या थी, सब याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है बट आपको बताया जाएगा डिटेल में इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम इसकी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी थीम जो थी वो सिंधाई 7 कैंपेन थी। सिंधाई 7 कैंपेन, तो सिंधाई 7 कैंपेन जो थी इसकी थीम थी। अब देखो सुनामी शब्द के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो सुनामी शब्द जो है वो जैपनीज भाषा से लिया गया है, और जैपनीज भाषा में इसका मतलब क्या होता है? देखो जैपनीज वर्ड है एक, सुनामी इसका मतलब होता है हार्बर। हार्बर इसका मतलब होता है HARBOUR, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये सब आप सुनामी के बारे में याद रखिएगा। जितना भी मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेंड प्रपोजल टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप बल्क ड्रग फार्म एट विच प्लेस। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर बल्क ड्रग फार्म स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।